तिवारी लोग भी मूड बना लिए कि जब तिवारी का तिवरिये से फरियाई तो जे आपन तिवारी है ओके वोट दे। सारे तिवारी हमारे साथ है। छड़िया से ना, वही छड़िया से हाकब क्यों का पता न चली कहां कहां के जाए के गिरी। कभी आप पटकने की बात करते हैं, कभी आप हापने की बात करते हैं, कि गुंडा है कि नेता है? नेता हैं, समाज सेवी हैं। राजनीति में हाफते हैं, हफाते हैं, पटकते हैं, पटकाते हैं। ये थोड़ी ना कहते हैं कि किसी को उठा के जो है हम जो है राजनैतिक पटकनी देते आ रहे हैं, देते रहेंगे। 50,000 वोट घिस देगा, लगेंगे हम लोग हाफने। उससे बढ़िया कि तिवारी को तिवारी से ही लड़ाओ, और तिवारी को तिवारी से लड़ा दिया। आपने कहा भी है सबको हरा के भगाएंगे नेताजी, ऑन कैमरे में आपने बोला। अभी फिर बोल रहे हैं हरा पाएंगे, नहीं हरा पाएंगे। ये इधर करिए, इधर नहीं हरा पाएंगे, इधर सबको हराएंगे, हरा के भगा देंगे। नहीं हरा पाएंगे तब। अरे तो एकर का तू हमसे रिपोर्टिंग लेबा? तू पत्रकार हुआ कि तू नेता बलुआ हमारे दल का? नहीं, जनता के बीच अगर आप इस बातों को रख रहे हैं कि आप हरा देंगे, तो आप ये भी बताइए कि नहीं हरा पाएंगे। तो सुनिए, हम पहला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 10 साल के लड़के को 30 साल के लड़के के साथ चलिए दौड़ाइए, उसके बाद आप उसी को कहिए कि तू तो हार गिला, तू तो हार गिला। यही करने निकले हैं क्या माइक लेके? वो तिवारी जो है ना, सुनिए हमारी बात सुनिए, सुन लीजिए। हमारी हार में भी बहुत बड़ी जीत छिपी होगी और उनकी जीत में भी बहुत बड़ी हार होगी। ऐसा रिजल्ट बना। राजू तिवारी यहीं दिखता है, कभी कचहरी दिख जाएगा, कभी लौराबीर दिख जाएगा, कभी चेतगंज दिख जाएगा, कभी गोदौलिया दिख जाएगा, कभी शिवपुर दिख जाएगा, कभी भोजूबीर दिख जाएगा, कभी चांदमारी दिख जाएगा। दिखता यही राजू तिवारी है। यही राजू तिवारी। हाँ, नामांकन का दौर समाप्ति की ओर बढ़ चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने भी अब तिवारी प्रत्याशी को उतार दिया है। लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि एक ओर सुभाषपा के प्रत्याशी भी तिवारी हैं और वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी तिवारी उतर गए हैं। क्या तिवारी ही अब गेम करने जा रहे हैं मेयर प्रत्याशी को लेकर? तो इस वक्त हम बातचीत करने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। आनंद तिवारी हैं, रूबरू हो रहे हैं प्रत्येक दिन। कैसे लड़ाई होगा? अब तो तिवारी जी सामने आ गए, पटक देंगे तो के वही कुश्तिया में जमन तो बतियावत है। सबसे पहले तो हमारे सम्मानित मतदाताओं को हम प्रणाम करते हैं और जय सुहेल देव बोलते हैं। देखिए, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात बनारस में मेहनत कर रहे हैं। इसी की बौखलाहट है कि पहले भाजपा से हुआ कि राय साहब आएंगे, राय साहब आएंगे, राय साहब आएंगे। फिर हुआ कि बाबू साहब आएंगे, बाबू साहब आएंगे, बाबू साहब आएंगे। जब हमने अपना काम शुरू किया तो भाजपा हिल गई। आपके काम से हिल गई। भाजपा को यह लगा कि सोशल वर्कर है, तेज तर्रार है, 1,50,000 वोट घिस देगा, लगेंगे हम लोग हाफने। उससे बढ़िया कि तिवारी को तिवारी से ही लड़ाओ, और तिवारी को तिवारी से लड़ा दिया। लेकिन वो जो तिवारी है, उस तिवारी के पीछे नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी जी हैं। ई तिवारी के पीछे कौन है? ई तिवारी के पीछे पूरा बनारस है। हाँ, तिवारी लोग भी मूड बना लिए कि जब तिवारी का तिवरिये से फरियाई तो जे आपन तिवारी है ओके वोट दे। सारे तिवारी हमारे साथ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तिवारी भारी पड़ जाए तिवारी पे? फरिया जाई उम्मन कहा 13 तारीख के। एक चीज तो पहले से हम बता रहे हैं कि हम लोग जन बल वाले लोग हैं। हमारे पास धन बल तो है नहीं, लेकिन हम जन बल से धन बल को चित्त कर देंगे। लेकिन वह तिवारी यही कहा था मैं इधर बीच। लेकिन नेताजी, आपो तिवारी वह तिवारी, अब जनता तो कंफ्यूज हो गई है कि कौन तिवारी के वोट दिया। ठीक है, तब यह दोनों तिवारी में जंग जारी हो, जे 20 परिते जीत जाई। लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि तिवारी वो तिवारी की हफा दे। हाँ, कपारे का पसीना उनके एड़ी तक पहुंचा दे। तिवारी संघर्ष की उपज है। ये राजू तिवारी है। हाँ, बिचवा के लोगवा का करिए जब दूठ तिवारी लड़िया, बाकी जात का काई पूरा तिवारी मय करे वाला हुआ का बनारस के उत्तर प्रदेश? अरे पत्रकार बंधु, जब आपको हम एक चीज बताए, 1,000 वोट, 900 वोट, 800 वोट पाने वाली पार्टियां हमसे लड़ने लगे, तब तो हम राजनीति कह चुकली। हम सुभाषपा वाले लोग हैं, हम लड़वैया हैं।
हम लड़ते हैं, तो प्रमाण है, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? देखिए बाकी भी पार्टियां हैं, बाकी पार्टियां कहती है हम भी लड़ने वाले हैं, सिर्फ सुभाष सफाई नहीं है, छड़ी लेके निकल जाते हैं, वो छड़िया तोड़ने की बात की जा रही है, इस बार तोड़ देंगे लोग चुनाव में। वही छड़िया से ना, वही छड़िया से हाँकब के होकर पता न चली कहां कहां के जाए के गिरी। कभी आप पटकने की बात करते हैं, कभी आप हापने की बात करते हैं, कि गुंडा है कि नेता है? नेता हैं, समाज सेवी हैं, राजनीति में हाफते हैं, हफाते हैं, पटकते हैं, पटकाते हैं। ये थोड़ी ना कहते हैं कि किसी को उठा के जो है हम जो है राजनैतिक पटकनी देते आ रहे हैं, देते रहेंगे। लेकिन जो वो तिवारी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, उनके समर्थक बहुत तेजी से लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े जो नेता हैं वो उनके सपोर्ट में आ चुके हैं, ग्राउंड पे आ चुके हैं। तो अब इस तिवारी को डर लगना चाहिए, अब तो लग जाना चाहिए डर, अब पक्का पूरा डर लग जाना चाहिए। हम डरपोक हैं? ये डरपोक तिवारी दिख रहा है? हमको देख के आपको लगता है कि हम डरने वाले हैं? हम लड़वैया है, लड़ते रहेंगे, हार जीत का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सोशल वर्क हैं, सोशल वर्कर हैं, सोशल वर्क करते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं, पब्लिक का काम करते हैं, पब्लिक का काम करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। बहुत सारी मुद्दे हैं जिन पर अभी भी कार्य नहीं हुए हैं, जनता त्राहिमाम हो चुकी है, जनता की एक ही मांग है, हम लोग भी ग्राउंड पे जा रहे हैं, जनता का कहना है हमारा नेता वो हो जो जमीन पे चले, आए, हमसे रूबरू हो, हमसे बात करे, हमारी समस्याओं को सुनकर तुरंत निवारण करे, ये नहीं कि कार्यालय में जाके खाली बैठ जाए। ऐसी तो हम कहाँ कैलाश पर्वत पे रहते हैं? हम जमीनिए पे दिन रात रहते हैं। हमारे घर आप बैठे हैं, हमारे घर इतनी जनता जनार्दन हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, तो जमीन पे तो हम रहते हैं। उन्हीं लोगों का नहीं पता कहाँ रहते हैं, चुनाव दिखते हैं। अब चुनाव में ये आ गए भैया अशोक तिवारी, इसके पहले तो ये कभी नहीं दिखे, लेकिन राजू तिवारी यहीं दिखता है। कभी कचहरी दिख जाएगा, कभी लौराबीर दिख जाएगा, कभी चेतगंज दिख जाएगा, कभी गोदौलिया दिख जाएगा, कभी शिवपुर दिख जाएगा, कभी भोजूबीर दिख जाएगा, कभी चांदमारी दिख जाएगा। दिखता यही राजू तिवारी है, यही राजू तिवारी। हाँ अच्छा नेताजी, जमीन पे जा रहे हैं, चल रहे हैं, मिल रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तिवारी जी की बात कर रहे हैं, आप खुश मत होइए, आप बहुत खुश हो रहे हैं। तो वो जो तिवारी जी है, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता कौनो तिवारी हुए, इधर वन मैन शो, राजू तिवारी तो राजू तिवारी। ओवर कॉन्फिडेंस, हाँ वो यही फिर बात, वही सुपारी लेके आए हैं क्या किसी का? नहीं आपका ओवर कॉन्फिडेंस जिसको आप कहते हैं, यही तो मेरा आत्मविश्वास है प्रभु, इसी से मैं जिंदा हूँ। हाँ रणनीति हो गई, रणनीति तो हमारी गोपनीय है, 5 दिन बाद खुलेगी, जब हमारे कार्यकर्ता ब्लास्टिंग मूड में, आक्रामक मूड में जब हमारे मतदाताओं में घूमेंगे ना, तो खुद वो तिवारी आपको बताएंगे रिजल्ट। लेकिन नेताजी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, इतना आसानी से आप तोड़ नहीं सकते, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार अब बन गई है, डबल इंजन की थी अब ट्रिपल इंजन की हो गई है, बोगी बहुत मजबूत हो गई है, रेल जो है ना वो बहुत तेजी से चल रहा है। देखिए एक बात बताएं, भाजपा की जड़ बहुत मजबूत है, ये तो हम भी कहते हैं। हम वो बेहया नेता हम नहीं हैं कि जवन मन आवे तवन पक 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 बोली। भाजपा की जड़ बहुत मजबूत है, हम लोगों की लड़ाई भाजपा से ही है, और कोई लड़ाई में है ही नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? देख लीजिएगा, 13 तारीख के क्या करे के, हम बहुत दूर तो है नहीं, 4 को वोटिंग है, 13 को काउंटिंग है, हम रहेंगे वहीं। आपने कहा भी है सबको हरा के भगाएंगे नेताजी, ऑन कैमरे में आपने बोला, अभी फिर बोल रहे हैं हरा पाएंगे, नहीं हरा पाएंगे, इधर करिए, इधर नहीं हरा पाएंगे, इधर सबको हराएंगे, हरा के भगा देंगे, नहीं हरा पाएंगे तब। अरे तो एकर का तू हमसे रिपोर्टिंग ले बा, तू पत्रकार हुआ कि तू नेता बनवा हमारे दल का? नहीं जनता के बीच अगर आप इस बातों को रख रहे हैं कि आप हरा देंगे, तो आप ये भी बताइए कि नहीं हरा पाएंगे। तो सुनिए, हम पहला चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 10 साल के लड़के को 30 साल के लड़के के साथ चलिए दौड़ाइए, उसके बाद आप उसी को कहिए कि तू तो हार गिला, तू तो हार गिला। यही करने निकले हैं क्या माइक लेके? वो तिवारी जो है ना, सुनिए हमारी बात सुनिए, सुन लीजिए, हमारी हार में भी बहुत बड़ी जीत छिपी होगी, और उनकी जीत में भी बहुत बड़ी हार होगी, ऐसा रिजल्ट बना। वो जो तिवारी है काफी अनुभवी तिवारी, अभी आपने कहा ना कि हम तो अभी राजनीति में भी उतरे हैं, अभी पहला चुनाव लड़ रहे हैं, वो तिवारी बहुत अनुभवी है, थोड़ा सा घबराना चाहिए। तो का प्रधानमंत्री थे क्या? बहुत अनुभवी हैं तो प्रधानमंत्री हैं। जो नौवा लड़ रहे हैं ना मेयर का, हम लड़ रहे हैं, तो कहा अनुभवी कहा नया, फरिया जाई, फरिया देंगे और का पूरा एकदम क्लियर, एकदम क्लियर लड़ रहे हैं, हमारी भाजपा की लड़ाई है। अच्छा कितना वोट की अनुभव रखे हैं आपकी, कितना मिल सकता है आपको? हमारी शुरुआत 50,000 वोट से है, बाकी आगे की क्या बात करनी, हमारी शुरुआत 50,000 वोट से है, जैसा कि आप भी जान रहे हैं। आपने 50,000 ही क्यों चुना? 50,000 से ज्यादा सुन सकते थे उसके कम। हम औकात के ऊपर नहीं उड़ते, हम सुभाषपा वाले लोग हैं, हमारी जितनी क्षमता है उतना काम करते हैं, उतने से ही शुरुआत करते हैं।
अच्छा नेताजी, इन दिनों जब मेयर की टिकट फाइनल नहीं हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, तो लगातार जो रुझाने आ रही थी राय साहब की तरफ आ रही थी, विद्यासागर राय जी की नामें आ रही थी। आप भी देख रहे थे, हम लोग भी देख रहे थे। अचानक से तिवारी जी का एंट्री कर जाना और ब्लास्टिंग कर जाना, और ये तिवारी जी बौखलाने लगे एकदम तिवारी जी का नाम सुन के। अब तू जबरी चिल्ला के हम बौखलात है। हमको कोई फर्क नहीं। आपके हंसी के पीछे का एक राज दिख रहा है। नहीं नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। हमको जब पता चला कि एक अशोक तिवारी जी लड़ रहे हैं, अशोक तिवारी जी है ना, खुशी हुआ कि नहीं आपको? क्या नाम है? नहीं, वही है। तो वो लड़ रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा ये लगा एक बार कि राय साहब भी नहीं लड़े, बाबू साहब भी नहीं लड़े, तिवारी को तिवारी से लड़ा दिया। कोई बात नहीं, हम दोनों तिवारी आपस में लड़ेंगे। इन्हीं दोनों तिवारियों की लड़ाई भी है, जैसा कि मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूं, आप भी जानते हैं। जब आप कैमरा लगा लेते हैं तो आप स्टाइलिश बन जाते हैं। कैमरा नहीं रहता तो आप कहते हैं कि भैया आप बहुत मजबूत लड़ रहे हैं, बहुत मजबूत लड़ रहे हैं। आप कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बताइए। नेताजी पहले ये बताइए, पहले ये बताइए कि जब तिवारी जी का टिकटवा क्लियर हुआ तो थोड़ी खुशी तो हुई होगी कि बिरादर को मिल गया, कॉम्पिटिटर में बिरादर मिल गया। काहे नहीं खुशी होगी यार, काहे नहीं खुशी होगी? तो इस चीज का डर भी रहा होगा कि अब तो कोई डर नहीं। पूरा बिरादर पीछे पड़ गया हमारे। हम लड़ने से डरते ही नहीं। हम लड़ने से डरते तो हम लड़ते। हमको लड़ने लड़ाने से कोई डर नहीं है। हमको खुशी है कि हम तिवारी के साथ लड़वैया भी तिवारी है। हाँ, लड़वैया है तिवारी, और क्या, जंग में आ गए हैं पूरी तरह। और क्या, आ गए हैं जंग में, और जंग लड़ रहे हैं, जंग जीतने जा रहे हैं। पटक देंगे। फटक देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो तिवारी जी का सामना अब तिवारी जी से होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जब तिवारी नाम के प्रत्याशी को उतारा तो यहां सुभाषपा के जो तिवारी जी हैं वो काफी ज्यादा खुशियां व्यतीत करने लगे, इन्होंने कहा है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, देखिए समझने वाली बातें हैं, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं इस चीजों को समझिएगा कि लगातार बातें ये चल रही थी कि विद्यासागर राय जी को टिकट देना चाहिए क्योंकि वो अनुभवी नेता है और वरिष्ठ नेता है, काफी काम किया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन अचानक से पलट जाना ये कहीं ना कहीं एक सवाल बना हुआ है। सवाल ये है कि क्या किसी तरह का दबाव हुआ पार्टी की तरफ से या संघ की तरफ से किसी तरह का दबाव हुआ जिसके वजह से विद्यासागर राय जी का टिकट कट गया। लेकिन अब यह भी सवाल सोचने वाली बात हो जा रही है कि अशोक तिवारी माफ करिएगा, अशोक तिवारी जो है उनका अचानक से एंट्री कर जाना ये कितनी बड़ी बातें होती हैं। हालांकि वो बात की बात है, सोचने वाली बातें हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। अब ये आनंद तिवारी चुनौती दे रहे हैं डायरेक्ट अपने उस तिवारी जी को, लेकिन कैसे लड़ेंगे, कैसे भिड़ेंगे, कैसे जीतेंगे ये देखना दिलचस्प होने वाला है।